जी शहादत आवान साहब सुने। जी, पहला ये सारा हाउस देखें, मेरी बात सुने। मेरी गुजारिश ये है, जुनाबे चेयरमैन शहादत आवान साहब, जुनाबे चेयरमैन आप जरूर बोलें। मौजूद थे। ये बकवास मेरे लिए की गई है, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कमेटी में जाए। मुझे सब दोस्तों की इज्जत एहतराम है, मैं 3.5 साल से आपके साथ हूं। वहां पे एक शख्स जिसको अपने किरदार का पता है, जो कि सारी रात जेकाबाद और लाड़काना में बच्चे ढूंढता है, वो शख्स मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसको मैं भाई भाई करता हूं, और 2 मिनट पहले मैं उसके पास जो है उसको मैं टॉफी दे के जाऊं, वो कहता है उठा के कुर्सी मार दूंगा। ये टाउट है सर हजूरे वाला। ये आज मुझे नहीं, आप ही ने मुझे कहा था कि खड़े होकर इसको चुप कराओ। ये बदतमीज आदमी है। शहादत बोलो नहीं कहा, आपके कहने पर मैंने हजूरे वाला सुने। चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश सुन लेना, आप मेरी बात सुने। नहीं मेरी मुझे क्लैरिफिकेशन की इजाजत तो दें। कोई बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हो ना, मुझे सेनेटर, पहले मैं अवान हूँ, उसके बाद मैं सेनेटर हूँ। उस शख्स की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने, वो उसकी क्या औकात है कि मुझ जैसे आदमी को वो कहे कि मैं इसको कुर्सी मारूंगा। ये टाउट है, जो कमीशन एजेंट जो इस किस्म के काम करता है, जिसका ये किरदार है, तशरीफ रखें सर। दुनिया को पता है, पूरे सूबे को पता है, पूरा पाकिस्तान। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो इंतहाई नहीं, बात ये मेरे साथ चूंकि हुआ है, इस वजह से जनाब आप कमेटी बनाना चाह रहे हैं। मेरी जबान उससे लंबी थी, उस वक्त ये वहां बात करता तो मैं उसके घर तक पहुंचता। मुझे तो ये तवक्को थी कि वो बाहर मैं जाऊंगा। सेम इज बीइंग रिपीट। आप इसको चुप कराएं। देखें, मेरी गुजारिश सुनिए। अपना शहादत आवान साहब, अब आप तशरीफ रखें। आप बैठे। शहादत आवान साहब, आप प्लीज हाउस को खराब ना करें, आप तशरीफ रखें। मसरूर साहब आप बैठें, आप बैठिए। क्या करें कि ये वाकई अफसोसनाक वाकया था। मैं खुद वहाँ मौजूद था। मैं अब इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ और मैं कोई राय नहीं दे सकता कि किसकी ज़्यादती थी या किसकी नहीं थी। यहाँ बैठ के मैं ये फतवा जारी नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाकया था, इसलिए कि सारे हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, पूरा प्रेस बैठा हुआ था, फिर ये मीडिया पे भी चलता रहा। तो मैं इस कैपेसिटी में तो नहीं हूँ, आप सारे ही ऑनरेबल हैं और मुझसे ज़्यादा मोहतरम हैं, मुझसे ज़्यादा सीजनड हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, मुझसे ज़्यादा पार्लियामेंट का तजर्बा है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल अगर हम करें, मैं थोड़ा सा अपनी एज फैक्टर का फ़ायदा सिर्फ ले रहा हूँ, नंबर्स का फ़ायदा ले रहा हूँ कि अगर हमारी ज़ुबान, वही बात बड़े तल्ख लहजे में कही जा सकती है, वही बात बड़े करख्त लहजे में कही जा सकती है, वही बात बड़े नरम खुई से कही जा सकती है। तो अगर हम ये, इस हाउस का बड़ा एक एहतराम है। मुझे वो दिन याद हैं कि हम लोग यहाँ आते थे और गैलरी में बैठ के देखते थे कि कैसे ये सेनेट चलता है। कौमी असम्बली के अरकान आके यहाँ से रहनुमाई लेते थे और जाके जिक्र करते थे कि यार देखो हाउस कैसे चलते हैं। मेरी आरजू है, ख्वाहिश है, मुझे मालूम है कि कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली में एक कमेटी बनी थी जिसका मकसद ये था कि जी ज़ुबानो बयान और इज़हार ख्याल जो है उसको किस तरह महज़ब हदूद में रखा जाए। मैं एक बड़ा ही जूनियर रुकन पार्लियामेंट का होते हुए, लेकिन यहाँ इस कुर्सी पे बैठने की सहूलत के तहत ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अगर, सर आप तशरीफ़ रखें, अगर हम मामलात को बढ़ाएंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। अगर उस मामलात को हम एमिकेबली, इस वक्त भी प्रेस यहाँ मौजूद है, हम जो गुफ्तगुएँ यहाँ करेंगे वो भी रिपोर्ट होंगी। मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए ये अपने प्रेस के कोलीग्स में ख़ुद भी सहाफ़ी रहा हूँ,
उनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी उम्दगी से अपने फ़राइज़ वो सरअंजाम देते हैं, हर मौसम में आते हैं और मोस्टली पॉजिटिव उनकी रिपोर्टिंग होती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये इशू है, अफसोसनाक इशू है, मैं ख़ुद इस पे बड़े दुख का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे अगर हमने उसी कमेटी में जो कुछ हुआ है उसी की तकरार इस बड़े हाउस में शुरू कर देंगे और उसकी एक एक्सटेंशन या एक्सपेंशन कर देंगे तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वो फ़ज़ा जो उस कमेटी के अंदर बनी थी वो ज़्यादा मैग्नीफाई होकर यहाँ बन जाएगी। जिस चीज़ को हम मजम्मत कर रहे हैं वो फिर यहाँ पे मजम्मत अब पूरी कुव्वत के साथ यहाँ पे आ मौजूद हो। इसलिए इस बात को यहाँ फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं। कमेटी मिनिस्टर साहब जो चाहेंगे या आपने एक तजवीज़ पेश की है वो बने। देखें आप लोग अगर मुझसे ताउन नहीं करेंगे तो हाउस बात सर ये है, जिस तरह के आपने बड़ा सही कहा कि अगर इस बहस को हम यहीं पे शुरू करके मज़ीद उसी तलखी को, उसी माहौल को अगर हम दोबारा यहाँ पे क्रिएट सेनेटर समीना प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीकिंग। तो इस बहस को मेरा ख्याल है यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस वजह से नहीं कि मेरा ताल्लुक़ अपोजिशन से है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें जी ये कमेटी तो बननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है कि उस कमेटी के मेंबरान कौन होंगे, क्योंकि इस वक्त चूँकि मेजॉरिटी को हमने देखा है कि उसको यूज़ एंड अब्यूज़ भी किया जाता है, तो वो एक बैलेंस किस्म की रिपोर्ट नहीं होगी और वो पूरे उसका अहाता करे कि क्या माहौल बना, क्या हुआ। हम बिल्कुल कतई इंडोर्स नहीं करते हैं कि कोई ऐसी गैर पार्लिमानी या कोई ऐसी बात हो, लेकिन साथ ही साथ में अगर हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं और अगर इस चीज़ की हमने इसको डिस्करेज करना है तो हमें आउटसाइड दीज कमेटी मेंबर्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स देखें सबके पास होती हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अभी अगर उधर तो एज इट इज़ कि हम मेजॉरिटी में नहीं है, हमारा तो एक मेंबर है और एक चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन वोट भी नहीं कर सकता अनलेस देयर इज अ टाई। सो इसको आप उन कमेटी मेंबरान से उनकी आप वो बयानात वगैरह जो भी हैं वो लें, लेकिन इस बात पे कि जी कमेटी ने ये फैसला किया है, चूँकि देखिए कंप्राइजेज ऑफ मोस्टली अभी भी आपने देखा होगा कि वहाँ से हमारी कॉलीग खड़ी हुई पीपल्स पार्टी की, यहाँ से वो खड़ी हुई, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो बैलेंस्ड वो नहीं होगा। तो जो कमेटी ज़रूर बननी चाहिए और इस हाउस में रूलिंग्स देने का भी यहाँ पे किसी ने जिक्र किया था, ज़रूर शायद कुर्रत अलैन ने किया था, सेनेटर कुर्रत अलैन ने। तो इसको मेरा ख्याल है कि इसी पे ही छोड़ें और हम इसको एक अनबायस्ड कमेटी, not comprising of these members, they can call anybody they want to of the member of the committee, but it should certainly not comprise of members of the committee. Thank you. सर मेरी एक राय होगी, अतः मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। देखिए रूल्स इसीलिए बनाए हैं हमने, हम लोग वी हैव टू गो बाय बुक। ये कोई इंपीरियल कोर्ट नहीं है कि जहाँ पे दरबार है और जो हो रहा है कभी ये कहना कि चशमपोशी करें, कभी कहना कि नहीं ये तरीका करें। अनफॉर्चुनेटली माहौल में गर्मी की वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। 2 वाक़यात नेशनल असम्बली में हुए हैं पास्ट में, गुज़िश्ता महीनों में, और वो अफसोसनाक थे। दोनों में स्पीकर नेशनल असम्बली ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए एप्रोप्रिएट जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट किया। एक ट्रेरी बेंचेस से हुआ, एक ऑपोजिशन से हुआ, दोनों मेंबर सस्पेंड हुए। क्यों हमने रूल्स बनाए अगर हमने उन पर अमल नहीं? किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। मैटर मे बी रेफर्ड टू चेयरमैन सेनेट जो कस्टोडियन है इस हाउस के। किताब जो कहती है हम वो करें, सर हम नई चीज़ें क्यों करेंगे? वो इसको इंक्वायर करके अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे, यही कानून की मंशा है और इसी से मामला हल होगा। दूसरी सूरत ये थी कि यहाँ आने से पहले जो एल्डर्स हैं इस मामले को हल करके आते। मेरे लिए बतौर रुकन ये तकलीफ दह सूरत हाल है। मैं नहीं कहता कि ये नहीं और ये होना चाहिए, लेकिन सर जहाँ पे लाइन क्रॉस हो वहाँ पे कानून के मुताबिक ज़रूर एक्शन होना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ होगी कि मामला चेयरमैन साहब को रेफ़र किया जाए। अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये सारी प्रोविजंस मौजूद हैं कि व्हेन यू क्रॉस द रेड लाइन यू यूज़ सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, या आप कोई ऐसा एक्शन करते हैं किसी के
तरफ हाथ बढ़ाते हैं। रूल्स में प्रोवाइडेड है, अगर वो उसमें कवर होगा तो उस पर ज़रूर एक्शन हो, अगर नहीं है तो फिर मुसालत कराई जाए। सर, दिस इज़ माई ओपिनियन। बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन। होगा, आसानी हो जाएगी। आई थिंक मांडवीवाला साहब, सिंस लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी राय आ गई है, मिनिस्टर साहब की भी राय आ गई है, अगर आप बोलना शुरू करेंगे